11वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा और तलबात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक मुश्तरका मज़मून, एक मुश्तरका टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है उर्दू गज़ल। उर्दू गज़ल की तारीफ़ और उसके इर्तिका पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उर्दू गज़ल की तारीफ़ या गज़ल की तारीफ़ किसे कहा जाता है। तो गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लगवी माने जो है वो औरतों से बातें करना, औरतों के मुतालिक बातें करना है। लेकिन इस्तिलाह शायरी में गज़ल उस सिन्फ़े सुखन को कहते हैं जिसमें पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं। मानू के लिहाज से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। हर शेर का मानी जुदागाना होता है। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही गई हो उसे गज़ल मुसलसल कहा जाता है। तो गज़ल के इब्तिदा में यही माने लिए जाते थे कि इसमें सिर्फ़ हुस्न और इश्क की बातें की जाती थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वसअत पैदा हो गई। अब गज़ल जो है हर मज़मून पर कही जा सकती है। गज़ल में फ़लसफ़ा बयान किया जा सकता है, गज़ल में तसव्वुफ़ को बयान किया जा सकता है, गज़ल में कुदरती मनाज़िर को बयान किया जा सकता है, गज़ल में वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए गज़ल कही जा सकती है। गोया इसका दामन अब वसी से वसी तर होता गया है। तो गज़ल की हैयत के बारे में यह है कि इसके पहला शेर उसको मतला कहा जाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। काफ़िया के माने हैं वो अल्फाज जो एक ही वज़न पे हों, यकसा अल्फाज नहीं कहेंगे, इनको हम वज़न अल्फाज कहेंगे। और रदीफ़ के माने हैं वो अल्फाज जो बार बार आए। मिसाल के तौर पर हम आपको ये समझाने के लिए यहाँ रदीफ़ और काफ़िया की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक मिसाल देते हैं। हम गालिब की इस गज़ल को लेते हैं जिसका मतला ये है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा है क्या, क्या है। तो आखिर में क्या है और क्या है, ये दोनों जो हैं ये रदीफ़ हैं और इसके काफ़िए दर्द और हुआ। पहले मिसरे में हुआ और दूसरे मिसरे में दवा, ये इसके कवाफ़ी हैं। तो गोया गज़ल का पहला शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है इसके, और गज़ल का हर शेर का माने जुदा गाना होता है। यानी पहला शेर अगर तसव्वुफ़ पे है तो दूसरे में इश्क़ मजाजी पर भी शेर हो सकता है, तीसरे में कोई और मौजू भी हो सकता है। अलबत्ता अगर एक ही मौजू को मुसलसल बयान किया गया हो तो उसे गज़ल मुसलसल कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। अगर किसी गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्न मतला कहा जाता है। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। रदीफ़ के बगैर भी गज़ल कही जा सकती है। उन गज़लों को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। आज के दौर में गज़ल के दायरा बहुत वसी है। इसमें हर तरह के मौजू को जगह दी गई है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसमें फ़लसफ़ा, इश्क़ मिज़ाजी, आज़ादी वगैरह वगैरह के मौज़ूआत शामिल हो गए हैं। उर्दू गज़ल शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़े सुखन है। इसे आलमी शोहरत हासिल है और आलमी शायरी के बराबर ला खड़ा किया है। उर्दू गज़ल फ़ारसी से उर्दू में आई है। फ़ारसी में इस गज़ल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और वहाँ से होते हुए ये फिर उर्दू में मुंतकिल हो जाती है। आइए अब ये इसके माने और मफ़हूम थे। उर्दू गज़ल पर नोट जब आएगा तो यहीं पर तक आप लिखेंगे। तो अगर उर्दू गज़ल के इब्तिदा और इर्तिका पर भी अलग से ये एक टॉपिक है, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, इसलिए हमने इसको यहीं पर इकट्ठा कर दिया है। तो उर्दू गज़ल के इर्तिका पर अब हम नज़र डालते हैं। उर्दू गज़ल के पहले शायर होने का शरफ़ अमीर खुसरू को हासिल है। उनकी शायरी में हमें गज़लें मिलती हैं, लेकिन इनमें फ़ारसी की आमेज़श बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो उन्होंने कुछ लोकल ज़बान में और कुछ एक शेर फ़ारसी में
लिखा है, जो उनका मिलता है जहाल मस्की मकन तगाफुल दराए नैना बनाए बतिया। तो इसका दूसरा मिसरा जो है वो लोकल ज़बान में है। तो इस जो मिसरा मैंने पढ़ा इसको उर्दू की पहली गज़ल करार दिया जाता है। लेकिन उर्दू गज़ल गोई का बागाज़ का आगाज़ दक्कन से हुआ है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। बाशऊर गज़ल गोई का आगाज़ वली दक्कनी से हुआ। उस वक़्त हुआ जब वो दिल्ली आए। उस वक़्त तक दिल्ली के शोरा जो फ़ारसी में लिखते थे, वली दक्कनी ने गज़लें उनको सुनाई तो दिल्ली के शोरा भी इस तरफ मुतवज्जा हुए। यानी वली दक्कनी जब उन्होंने शुमाली हिंद का सफ़र किया, दिल्ली आए, तो यहाँ पर खान आरजू, शाह हातम वगैरह बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे जो फ़ारसी में शेर कहते थे। और उर्दू को गिरी पड़ी ज़बान या रेख्ता कहा जाता था। वो इसमें अपनी शान के मुताबिक के बराबर नहीं समझते थे कि इसमें कुछ लिखा जाए। लेकिन वली की यहाँ आमद से जब उन्होंने उनको अपनी गज़लें सुनाई तो वो भी मुतवज्जा हो गए और वो भी उर्दू गज़लों की तरफ उनका भी ध्यान आ गया और उर्दू में उन्होंने गज़लें लिखना शुरू कर दी। इन्हीं बड़े लोगों के शागिर्दों में से सौदा और मीर और दर्द होते हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल की आबियारी की। और जब हम तारीख़ उर्दू गज़ल पर नज़र दौड़ाते हैं तो सौदा और मीर और दर्द की गज़ल गोई के ज़माने को उर्दू का सुनहरी गज़ल गोई का दौर कहा जाता है। उसके बाद सौदा, मीर और दर्द ने उर्दू गज़ल की आबियारी की। मीर तक की मीर को शहनशाह गज़ल कहा जाता है। मीर के आने के बाद बाकी बहुत सारे शायर आए, लेकिन गालिब जैसे बड़े शायर ने भी कहा कि मीर जो है वो उर्दू के बेताज बादशाह, उर्दू गज़ल के बेताज बादशाह है। इस दौर के गज़ल गोई को सुनहरी दौर कहा जाता है। फिर दिल्ली उजड़ी, इस दौरान लखनऊ आबाद हुआ और वहाँ पर उर्दू गज़ल फूलती फलती रही। दबस्तान लखनऊ के बुनियाद गुजार आतिश और नासिक को माना जाता है। दबस्तान लखनऊ ने खारजियत पर जोर दिया। एक बार फिर दिल्ली आबाद हुई और इल्म व अदब का ये गहवारा फिर से शादाब हुआ। उसको गालिब, मोमिन और ज़ोक ने निखारा। गदर के बाद लखनऊ के अलावा रामपुर, हैदराबाद में महफिलें सजती गई। शाद अजीम आबादी, जिगर मुराद आबादी ने उसे आगे बढ़ाया। 20वीं सदी के आगाज़ में गज़ल पर हर तरफ से हमले हुए और एतराज़ात भी, लेकिन गज़ल में लचक थी और हालात के मुताबिक ढलती गई और इस कारवां को आगे बढ़ाती गई। अब हाली, इकबाल, हसरत, असगर, जिगर, यगाना ने इसको तरक्की दी। अल्लामा इकबाल ने गज़ल को फ़लसफ़े के रंग से आहंग किया। इस तरह कारवान नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, फ़िराक गोरखपुरी और परवीन शाकिर ने आगे बढ़ाया। ये कारवां आज भी रवां दवां है और आगे चल रहा है। आइए हमने ये गज़ल के मुतालिक जो कहा, देखते हैं कि हमने कितना इसको हासिल किया। थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सवालात मैंने तरतीब दिए हैं, आइए देखते हैं इन सवालात के जवाब कहाँ तक आप दे पाते हैं। गज़ल के लग़वी माने क्या है? गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। गज़ल गोई का आगाज़ कहाँ से हुआ? उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ दक्कन से हुआ। पहले गज़ल गो शायर का नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला गज़ल गो शायर था। दबस्तान लखनऊ की बुनियाद किसने डाली? जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आतिश और नासिक ने डाली। फिर गज़ल मुसलसल किसे कहा जाता है, ये भी मैं बयान कर चुका हूँ। वो गज़ल जो एक ही मौजू पर कही गई हो उसे गज़ल मुसलसल कहा जाता है। तो गज़ल में बहुत सारी सनतें इस्तेमाल होती हैं। इन सनतों में एक सनत तलमी है। तलमी किसे कहते हैं? जब शायर अपने शेर में किसी ऐसे वाक़ा की तरफ ज़िक्र करता है, किसी तारीख़ी, इल्मी या लोक रवायत की तरफ इशारा करता है, उसे तलमी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, इसमें नारे नमरूद तलमी है। तो आज की लेक्चर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया, वस्सलाम।